देखिए ये एक सच्चाई है कि मैं उनका पोता हूँ और उस पोते के नाते इस कार्यक्रम में शरीक होता हूँ। लेकिन ये सच्चाई है कि बीपी मंडल साहब ने जो कार्य किया है वो मंडल परिवार तक सीमित नहीं है, निखिल मंडल तक सीमित नहीं है। उन्होंने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और मंडल आयोग के तहत कहिए कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को जो मुख्यधारा में लाया, तो आज बीपी मंडल साहब सबके हैं। चाहे वो देश के किसी कोने में चले जाइए, किसी भी प्रदेश में चले जाइए, सभी कोई उनको मानते हैं। मंडलवादी सोच के जो लोग हैं वो धूमधाम से 25 अगस्त जो उनका जन्मदिन हुआ करता है और जयंती के रूप में पूरे देश में आप अलग अलग जगह देखेंगे कि उनकी जयंती को मनाया जाता है और बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। जहाँ तक मधेपुरा की बात है तो निश्चित रूप से इसे राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाता है और हमारा जो गांव है जो मधेपुरा प्रखंड में ही आता है, मुढ़ो, वहाँ पे राजकीय समारोह के तहत मनाया जाता है। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत जो होती है वो सुबह जैसे 10 बजे 25 तारीख के सुबह के 10 बजे मधेपुरा में जो आपको बस स्टैंड के पास जो कलेक्ट्रेट के पास जो बीपी मंडल साहब की मूर्ति है वहाँ पे माल्यार्पण होगा। उसके बाद हम लोग 10:30 बजे जो मुढ़ो में उनका स्मारक बनाया गया है उनके याद में, वहाँ पे पुष्पांजलि होगी। वहाँ पे फिर जाके सर्वधर्म प्रार्थना किया जाएगा। कुछ जो गणमान्य लोग होंगे जो बीपी मंडल जी के साथ रहे हैं या उनके साथ कार्य किए हुए हैं या कुछ जो उनकी यादें हैं वो वहाँ पे सार्वजनिक रूप से साझा करेंगे। उसके बाद फिर जाके बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम जो है उसमें खेल कूद का आयोजन किया गया है जो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेगा। और उसके बाद आपको बीएन मंडल स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम तय किया गया है, जिसके तहत आप एक नाम जो हम सब जानते भी हैं, अल्ताफ़ राजा जी, जो कि एक समय में बहुत ही पॉपुलर सिंगर हुआ करते थे, आज भी लोग उनके फ़ैन हैं, तो वो आ रहे हैं। और इसके अलावा बहुत तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत पूरे एक दिन का ये कार्यक्रम है, जिसके तहत बीपी मंडल साहब को याद किया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनके विचारों को हम अपने जीवन में कैसे लाएं इस पे सोच करके आगे जो युवा वर्ग हों या तमाम वो लोग हैं जो मंडल के विचारधारा को मानते हैं, वो तमाम लोग उस विचार को आगे कैसे बढ़ाएं इस पे चिंतन करते हुए फिर जाके इसकी समाप्ति होगी। इसके अलावा आप अगर उनके जीवन पे अगर कुछ बातें पूछेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, एक चीज़ जो मैं अक्सर मानता हूँ या समाज के बीच सुनता हूँ, उस आधार पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बीपी मंडल जी का जन्म जो हुआ वो बनारस में हुआ और बड़ा ही एक ऐतिहासिक कहिए कि ऐसी घटना है जिसको जान करके आपको लगेगा कि उस ज़माने में कुछ ऐसा हुआ करता था। हमारे जो परदादा रासबिहारी लाल मंडल जी थे तो उस समय वो बीमार चल रहे थे, ये 1918 की बात है। और वो उस समय आपके पास इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए लोग कैलकाटा जाया करते थे। तो कैलकाटा में लगातार इलाज के बाद जब उनको अनुभव हुआ कि शायद वो आखिरी दिन में आ गए हैं, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे बनारस में अपना आखिरी सांस लेना है और उनकी इच्छा थी कि बनारस के तट पे उनका अंतिम कार्य किया जाए। तो पूरे जितने परिवार के लोग थे जो कलकत्ता में थे उनके साथ थे, चाहे हमारी परदादी हो या तमाम लोग, सब वहाँ 1 महीने पहले बनारस में शिफ्ट हुए और वहाँ पे लास्टली 25 अगस्त 1918 को रासबिहारी लाल मंडल जी के तीसरे पुत्र बिंदेश्वर प्रसाद मंडल जी का जन्म हुआ, जिनको उन्होंने देखा, परदादा जी ने देखा और वेरी नेक्स्ट डे अगले दिन उनका देहांत हो गया। तो बीपी मंडल साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि कहिए कि 24 घंटे का ही अपने पिता का साया प्राप्त हो सका। और हमारे समाज के बीच में अक्सर एक लोग कह देते हैं कि पिता नहीं है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि बीपी मंडल एक ऐसे उदाहरण है जिन्होंने अपने आप को बतलाया कि अगर आप मेहनत करेंगे, सच्चे लगन से रहेंगे तो और अपने पे भरोसा करेंगे तो शायद ये जो कमी थी, पिता की कमी जो थी, वो दूर करते हुए उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। बचपन से वो लड़ाई लड़ते रहे और उसका एक वाक़या भी मैं बता दूं, दरभंगा हाई स्कूल में वो पढ़ाई कर रहे थे और उस समय एक व्यवस्था बनी हुई थी उस स्कूल में कि जो पिछड़े वर्ग के जो छात्र थे वो नीचे बैठ कर के पढ़ा करते थे
और अग्रे समाज के जो लोग थे वो बेंच पे बैठा करते थे। इसके अलावा जो डाइनिंग हॉल बना हुआ था जहाँ खाना खिलाया जाता था स्टूडेंट्स को, तो वहाँ भी ये व्यवस्था कायम की गई थी कि अग्रे अलग बैठेंगे, पिछड़े अलग बैठेंगे। इस व्यवस्था के खिलाफ पहली बार बीपी मंडल साहब ने आवाज़ उठाया। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ से संपूर्ण हूँ, पढ़ने लिखने में बेहतर हूँ, किसी भी चीज़ में कम नहीं हूँ, तो फिर इस व्यवस्था के तहत मैं क्यों नीचे बैठूँ। और इसके तहत ये आवाज़ उठा और वहाँ पे स्कूल ने फर्स्ट टाइम, जो दरभंगा हाई स्कूल है, उसने इस व्यवस्था को ख़त्म किया और उसके बाद सामान्य व्यवस्था हुई कि चाहे अग्रे समाज से हों या पिछड़े समाज से हों, सभी के बच्चे एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ेंगे। और वो वक्त था जब उन्हें अनुभव हुआ कि हमारे समाज में बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, और वहाँ से उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू की। और उसके बाद वो पटना यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की, ग्रेजुएशन किया। राजनीतिक जीवन में वो बहुत कम उम्र में आए जब देश आज़ाद हुआ, और पहली बार जब चुनाव हुआ 1952 में, तो यहाँ से वो विधायक भी बने। फिर मधेपुरा के लोगों ने उन्हें सांसद भी बनाया, वो मंत्री भी बने, मुख्यमंत्री भी बने। और मुख्य रूप से अगर देश भर में उन्हें लोगों ने जाना तो वो मंडल आयोग की रिपोर्ट, जो उन्होंने बहुत ही मेहनत के तहत पूरे देश भ्रमण करके देश के अलग अलग प्रदेश में घूमने के बाद उसे तैयार किया। हाँ, ये बात ज़रूर सत्य है कि वो जब जिंदा थे तो उनकी ये इच्छा थी कि मेरे जिंदा रहते हुए ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाए। वो शायद उनकी इच्छा अधूरी रह गई। उनके गुजरने के बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। लेकिन निश्चित रूप से मंडल साहब आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन सामाजिक जो उनकी सोच थी उस रूप में कहिए कि बिहार क्या, देश के हर जगह पे वो मौजूद हैं, हर कोई याद करता है। और अगर फैमिली वाइज अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे याद है कि वो खुद से भी गाड़ी चलाने का, हम पता नहीं हमारे परिवार में ये शुरू से है, चाहे दादाजी हों, पिताजी हों, या मैं खुद से सेल्फ ड्राइव पे ज़्यादा यकीन करते हैं। तो वो गाड़ी चला कर के ले जाना, घुमाना, ये चीज़ें मुझे याद है। और ख़ास करके जो उनकी मृत्यु हुई थी, और आप जब छोटे बच्चे की बात करेंगे ना, तो ये सब बड़ा गहरा इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है। तो जिस प्रकार से मृत्यु के बाद पटना में उनकी मृत्यु हुई, वहाँ से हम लोग सहरसा हेलीकॉप्टर से आए, फिर जाके वहाँ से हम लोग मधेपुरा आए, फिर मुरहू गए, वो तमाम चीज़ मुझे याद है। और मुझे ये याद है कि किस तरह पूरे देश रो रहा था, पूरे बिहार के लोग रो रहे थे, मधेपुरा के लोग रो रहे थे, मुरहू के लोग रो रहे थे। तो वो एक यादें हैं। और आज की डेट में बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैं हूँ या पिताजी हूँ, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हम परिवार में हम लोग एक्टिव ज़रूर हैं, लेकिन जो वो कद पा चुके हैं, मैं वहाँ तक तो पहुँचने का कभी सोचता भी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर सोचता हूँ कि जो उन्होंने कद पाया है, सम्मान पाया है समाज के बीच, उसे अगर मैं बढ़ा नहीं पाऊँ तो कम से कम घटाऊँ नहीं। तो उसको लेकर के ज़रूर मैं सजग रहता हूँ। और बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि मंडल साहब की सोच को लेकर के आज मैंने एक फेसबुक पोस्ट भी किया है कि मेरी एक इच्छा है कि आज के जनरेशन के बहुत से लोग, जब मैं सोशल मीडिया पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, और मंडल जी को जानने वाले, मानने वाले लोग भी कई ऐसे सवाल पूछ देते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद जो वास्तविक जानकारी है वो नए जनरेशन के पास नहीं है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग, जो जानकार लोग हैं देश के अलग अलग प्रदेश में, वो मंडल जयंती मनाएं, या इसके अलावा भी किसी भी प्रकार के सेमिनार में या तमाम चीज़ों में इस तरह की जानकारी को रखें, ताकि आगे के जनरेशन को भी पता चले कि हमारे जो पूर्वज थे, पुराने जनरेशन के लोग थे, वो उनकी क्या देन है, वो क्या थे। तो इस तरह की जानकारी आज की डेट में बहुत ही प्रभावशाली तरीके से सोशल मीडिया के तहत दिया जा सकता है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा, आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी जो भी यादगार जो लम्हे जुड़े हुए हैं मंडल साहब से, या फिर कुछ जानकारियां हैं या फ़ोटो है, तो आप लोग ज़रूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत उसे साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग बीपी मंडल साहब को जान सकें और उनको प्यार मोहब्बत अधिक से अधिक दे सकें। बस इतनी ही बात कहना चाहूँगा मैं।